हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार डीएलएड का 15 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि जो है किसे कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। सार्थक ध्वनि से मिलकर वर्ण का निर्माण होता है और इन वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, जिसका कोई अर्थ होता है। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन दोनों का स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यही वर्ण जब एक समूह में बंध जाते हैं तो सार्थक हो जाते हैं और यह सार्थक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, वा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो वा ध्वनि का जो उच्चारण जो है वो कंठ से होता है। इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है, जैसे कि छोटा बड़ा ये स्वर हो गए, और का वा गा घा और डा ये व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। लड़का का भाववाचक शब्द क्या होगा। तो लड़का का भाववाचक शब्द होता है लड़कपन। लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगम का विलोम शब्द क्या होगा। तो अगम का विलोम शब्द होता है सुगम। उज्ज्वल का उपसर्ग क्या होगा। तो उज्ज्वल का उपसर्ग होता है उत। और अगर पूछा जाए कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि होती है व्यंजन संधि। उज्ज्वल शब्द उत उपसर्ग योग से बना है। मूल रूप से संस्कृत में उत नहीं बल्कि उद उपसर्ग है। विश्व की गहरी झील कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व की जो गहरी झील है वो है बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। यह झील 3 करोड़ वर्ष से लगातार बनी हुई है और इसकी औसत गहराई 744.4 मीटर है। हालांकि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज़्यादा मीठे पानी वाली झील है। बैकाल का स्थान दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि कैस्पियन का पानी खारा है, इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर बर्फ में जमे हुए पानी और जमीन के अंदर बंद हुए पानी को अलग छोड़ दिया जाए तो दुनिया की सतह पर मौजूद 20% मीठा पानी इसी एक झील में समाया हुआ है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में रूस के 2 राज्यों इरकुत्स्क और ओलवास और बुर्यात गणराज्य की सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहला परमाणु का परीक्षण कहाँ पर किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है राजस्थान में किया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया था। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सोना में मिलावट। सोना में मिलावट तांबा और सोना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अगर इसका रंग बदलकर हरा हो जाता है तो सोना नकली है। अगर सोना रंग नहीं बदलता है, हालांकि इस टेस्ट में आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि एसिड से आपको नुकसान भी हो सकता है। पसीने के संपर्क में आने पर अगर सोना सिक्के की तरह दुर्गंध दे तो इसका मतलब उसमें मिलावट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्थल का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्थल का विलोम शब्द होता है जल। अगला क्वेश्चन, कमल नयन में कौन सा अलंकार है। तो कमल नयन में जो है रूपक अलंकार होगा। कमल नयन में रूपक अलंकार है क्योंकि नयन पर कमल का आरोप किया गया है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा।
प्रोक्सिमा सोनेटेरी पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य के अलावा सबसे निकटतम सितारा है। अल्फा सेंटोरी दूसरा सबसे निकटतम सितारा है जो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। नोट, अल्फा सेंटोरी सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, पृथ्वी के नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। इसे यदाकदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों तक की छूट दे दी। बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया। 1858 में इसका विलय हो गया। उसके बाद भारत में ब्रिटिश राज का राज हो गया। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी में जनपद मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, बल का गुणनफल। तो बल का गुणनफल F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सीडेंट का सिनोनियम्स पूछा गया था। तो आर्षिक होता है सिनोनियम्स का। 95 में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 95 में हो जाएगा बहुप्रिय समास। 95 में बहुप्रिय समास है, शेष विकल्प गलत है। 95 का समास विग्रह करने पर 5 हैं आनंद, जिसकी अर्थात संकर होगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अंगल वर्षा क्यों होती है? तो अंगल वर्षा कारखानों से SO2 NO2 के कारण होती है। अंगलीय वर्षा एसिड रेन प्राकृतिक रूप से ही अंगलीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहा मारने का जहर जो है पोटेशियम साइनाइड से बनता है। चूहा मारने का जहर जो है विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। यह अत्यंत ही जहरीला रसायन है। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट का अयस्क रूप पूछा गया था। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। यह विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। इसमें बॉक्साइट, AlOS3 बोमाइट तथा डायस्प्रियर तथा दो लोहे के ऑक्साइड गोथाइट एवं हेमाटाइट और इनातेज की अल्प मात्रा मिश्रित होती है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहां बनी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार जो बलिया पटना में बनी। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था।